एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। बरसात का मौसम शुरू होने के साथ साथ कई बीमारियों के फैलने का भी खतरा बना रहता है। बरसात में फैलने वाली बीमारियों में से एक है स्क्रब टाइफस। हर साल इस बीमारी से कई लोग इसकी चपेट में आते हैं। अगर इस साल की बात करें तो क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में स्क्रब टाइफस का पहला मामला सामने आ गया है। आखिर क्या है यह स्क्रब टाइफस, यह कैसे फैलता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, यह जानेंगे हम आरके अस्पताल से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव से। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। इस मौसम के शुरू होने से कई बीमारियों को भी बढ़ावा मिलता है। बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारियों में से एक है स्क्रब टाइफस। आरके अस्पताल हमीरपुर से डॉक्टर अमित श्रीवास्तव का कहना है कि यह बीमारी घास व झाड़ियों में पनपने वाले पीसू के काटने से होती है। उन्होंने कहा कि जहां यह पीसू काटता है वहां एक छोटा सा लाल निशान बन जाता है। स्क्रब टाइफस बेसिकली एक रिकेट्सियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट करेगा एज ए वायरल फीवर। ठीक है, वायरल फीवर जैसे बुखार होगा, शरीर में दर्द होगी, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब होता है। शुरू में तो यही प्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन ये वायरस के चलते नहीं होता है। दिस इज बेसिकली ड्यू टू इंट्रासेलुलर पैरासाइट कॉल्ड सुसुगामासी। ठीक है, सुसुगामासी एक जापानीज टर्म है आपकी। सुसुगामा होता है जापानीज में डेंजरस और मासी होता है बग। तो वो उस वहाँ से डिराइव हुआ है कि दिस इज़ अ वेरी डेंजरस बग। ठीक है, क्योंकि शुरू में स्क्रब टाइफस के चलते बहुत सारे मौतें हुई हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे कि आखिरकार यह स्क्रब टाइफस कैसे फैलता है। तो अब डॉक्टर अमित से जानते हैं कि स्क्रब टाइफस होने पर मरीजों में क्या लक्षण देखे जा सकते हैं और किसी को कैसे पता चलता है कि उसे स्क्रब टाइफस है। ये स्क्रब टाइफस बेसिकली फैलता है आपका एक कीड़े जिसको ये माइट होती है, उससे उसके काटने से फैलता है। ठीक है, ये बेसिकली ये माइट जो होती है जहाँ ज़्यादा झाड़ियाँ या फिर घास हो, ठीक है, ये वहाँ पे ये रहती हैं। और वहाँ पे जो ज़्यादा जाते हैं अनप्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहन के, तो उनको वो काट लेने से 6 से 21 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड होती है। 6 से 21 दिन के अंदर बुखार होगा और शरीर में एक छोटी सी फुंसी की तरह होगी, जो कि बाद में वो जैसे चमड़ा जल जाता है वैसे काला सा एक्सचार बन जाता है। ये एक टिपिकल फीचर होती है क्लिनिकली डायग्नोज करने के लिए स्क्रब टाइफस। ठीक है, इसके लिए जो डायग्नोज करने के लिए तो क्लिनिकली हो गया, बाकी सेरोलॉजिकली डायग्नोज करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली बहुत महंगे पड़ते हैं। ठीक है, और स्लाइड टेस्ट होता है, लेकिन वो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता क्योंकि थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन वो सबसे ईजीएस्ट अवेलेबल स्लाइड टेस्ट ही है। और अगर पेशेंट को ऐसा कोई प्रॉब्लम बुखार हो जो कि ठीक ना हो रहा हो, नॉर्मली क्या होता है कि ऑगमेंटिन या फिर दूसरी एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे अगर बुखार ठीक ना हो रहा हो और ज़्यादा दिन का बुखार हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार हो, तो ये आपको फीटल भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ये सब होने का डर होता है। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक काम करती है। इस पर डॉक्सीसाइक्लिन देना होता है, डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है। अगर प्रेगनेंसी हो, बच्चों में हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने बताया कि स्क्रब से बचने के लिए जब भी घर से बाहर निकलें, पूरे कपड़े पहनकर निकलें। साथ ही घर के आसपास झाड़ियां न पनपने दें और साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। वहीं जब भी बुखार या खांसी की शिकायत हो तो तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी जांच करवाएं। इससे बचने के लिए है कि जो ये चाहे जो माइट्स होती हैं, ये बेसिकली आपको हरी भरी जो घास या झाड़ियों में ये माइट्स पाई जाती हैं। बेसिकली आप वहाँ पे जाते हैं तो अपने पूरे कपड़े पहन के जाइए। ठीक है, और इन केस अगर बुखार हो तो ओवर द काउंटर दवा लेने से अच्छा है कि किसी डॉक्टर को आप दिखा लो, प्रॉपर इलाज करवा के आप इस बीमारी से बच सकते हो। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर।
प्रदेश कांग्रेस महासचिव नरेश चौहान का आरोप है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने देश के लोगों को विश्वास में न लेकर जीएसटी को लागू किया है। जिस तरह से इसमें खामियों को दूर किए बिना जल्दबाजी में इसे लागू किया गया वह सही नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को बिना तैयारियों के लागू किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश ने इस मुद्दे पर सरकार को समर्थन दिया, उसे देखते हुए जल्दबाजी में लागू नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसकी कमियों को दूर कर पूरी तैयारी से इसे लागू करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों में भारी असमंजस है और उन्हें यह तक नहीं पता कि क्या करना है। इसके साथ साथ संबंधित विभाग भी अभी तक इसे लेकर तैयार नहीं है। ये जीएसटी को लेके एक ऐतिहासिक फैसला है देश का, लेकिन ये कांग्रेस जब यूपीए 2 में थी तो कांग्रेस की सोच थी। प्रणब मुखर्जी जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये लोकसभा में पेश किया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। आज ये बिल आगे बढ़ा है बिकॉज सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने देश की और सभी जितने भी राज्य सरकारें थी सब ने इसको समर्थन दिया और स्टेट गवर्नमेंट से इसको पास किया। और हमारी सरकार ने भी हिमाचल में पिछले मई में इसको 2 दिन का सेशन बिठा के इसको पास किया था। हमारा कंसर्न ये है कि इस सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार इसको जल्दबाजी में आगे बढ़ाया है, आज देश में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो भारत बंद कर रहे हैं, 5-5 दिन से अपना काम बंद करके बैठे हैं। हमको सबके कंसर्न को देखना चाहिए था। और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि करना क्या है, आगे बढ़ना कैसे है। किसी को ये आज अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ कल से सस्ती हो रही है, कौन सी चीज़ महंगी हो रही है, कोई पता नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से लोगों से डील कर रहा हूँ, किसी व्यापारी को, प्रोडक्शन करने वाले को, किसी को पता नहीं कि जीएसटी आ रहा है जी, हमें पता नहीं आगे क्या होने वाला। हम ये कहते हैं सरकार को, कांग्रेस पार्टी का कंसर्न ये था कि सबकी जो कंसर्न थे उनको देखना चाहिए था, थोड़ा और समय दे के इसको लागू करना चाहिए था। जब क्लैरिटी होती पूरे देश में, एक मजबूती के साथ ये कानून आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये सरकार केवल पब्लिसिटी के लिए जिस प्रकार का ये ड्रामा करती है उससे हम सहमत नहीं। देखिए, भाजपा का जो करैक्टर ऐसा ही है, वो यही बात करेंगे। सच्चाई देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी की सोच थी जीएसटी की, हमने इसको सपोर्ट किया है, राज्यों में किया है और भारत सरकार में किया, हमारी पार्टी ने किया, इसको आगे बढ़ाया और कांग्रेस क्या सभी विपक्षी दलों ने इसको मदद की है। लेकिन जब ये एक आम सहमति से कोई चीज़ बन रही है तो उसको उस ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। वहीं नरेश चौहान ने भाजपा पर मुद्दा विहीन राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 4.5 वर्ष से प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर पाई है और अब चुनाव देख रथ यात्राओं का ड्रामा कर रही है। और रथ यात्रा के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया हिमाचल प्रदेश में, आप देख रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है। कहीं भी उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है, लोग उनको समर्थन नहीं दे रहे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विपक्ष ने 4.5 साल में लोगों के लिए, जन के लिए कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया, जनता के जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाया। और कांग्रेस पार्टी ने विकास के मुद्दे पे, हमारी सरकार ने जो विकास किया है उनको लेके हम लोगों के बीच ये चुनाव में जाएंगे। देखिए, संगठन या सरकार, ये 2 चीज़ें नहीं होती। जब कांग्रेस पार्टी है तो संगठन भी है उसी में, सरकार भी उसी में होती है, दोनों एक ही चीज़ होती है। कांग्रेस नगर निगम शिमला में अपना बहुमत नहीं बना पाई, 1-2 सीट से हम चूक गए, तो एक कुछ कमियां रही होगी, उस पर मंथन होगा, विचार होगा, मीटिंग में करेंगे। 4 तारीख को भी उस पर चर्चा होगी कि भाई हमारी कौन सी ऐसी कमी रही जिससे हम काबिज नहीं हो सके। प्रदेश में मानसून पहुंचने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ में कमजोरी के चलते अभी प्रदेश में मानसून देरी से आएगा। वहीं 6 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर होने के चलते हिमाचल में मानसून 4-5 दिन बाद ही पहुंचेगा, जबकि पूर्व में विभाग द्वारा प्रदेश में 30 व 1 जुलाई तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ पीछे से ही कमजोर हो गया है, जिसके चलते प्रदेश में मानसून को पहुंचने के लिए 4-5 दिन और लगेंगे। प्रदेश में जुलाई के पहले सप्ताह के आखिर तक ही मानसून पहुंचेगा। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के कड़े तेवर जारी हैं। प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह दिन के समय झमाझम बारिश हुई, जिससे अधिकतम व न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट आंकी गई है। बारिश से अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आई है। कई क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आंकी गई है।
मौसम विभाग ने प्रदेश में 6 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया है। इस दौरान प्रदेश के मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बारिश की उम्मीद जताई गई है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ जगह गर्जन के साथ बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।